महज 15 साल की नाबालिग मासूम सी बच्ची जिसके घर वाले उसके लिए एक लाल जोड़ा लेकर आते हैं, वो उनसे पूछती है कि आखिर ये लाल जोड़ा किसके लिए है। और जब उसको बताया जाता है कि ये लाल जोड़ा तुम्हारे लिए है और तुम्हारी शादी है, खुद 15 साल की बच्ची के माता पिता, सगे माता पिता उसकी शादी एक युवक के साथ करा देते हैं, वो भी बड़े ही धूमधाम के साथ। लेकिन शादी के महज कुछ ही महीनों के बाद जो उस 15 साल की बच्ची का जो पति था वो पहले उसकी हत्या करता है और उसके बाद वो उसके टुकड़े कर कर गाँव में अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर माता पिता ने 15 साल की बच्ची की शादी क्यों कर डाली, और दूसरा सवाल कि आखिर उस 15 साल की बीवी ने, उसकी पत्नी ने ऐसी कौन सी खता, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि जो उस हैवान दरिंदे ने पहले हत्या की और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये जो पूरी कहानी है ये कोई बाहर की नहीं है बल्कि हमारे देश भारत की कहानी है, हमारे देश भारत की है, 2023 की है। ये जो पूरी घटना है उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि इस टाइम पर हमारे देश में इतने हैवान दरिंदे लोग हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है और आज की घटना हमारे भारत के एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है और वहाँ की राजधानी अगरतला है और अगरतला का ही एक गांव है जिसका नाम मुस्लिम पारा है। वो छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है जहाँ पर लोग मेहनत मजदूरी कर कर थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपना गुजर बसर करते हैं। और वहीं पर रहने वाली एक महिला जिसको 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, और बेचैनी सिर्फ इस बात की थी कि 2 दिनों से उसकी बेटी का फ़ोन नहीं आया था। उसकी ससुराल से उसकी बेटी का हर रोज़ फ़ोन आता था, वो हर रोज़ अपनी बेटी से घंटों घंटों बात करती थी, लेकिन 2 दिनों से उसकी बेटी ने उसके पास फ़ोन नहीं किया था। और 2 दिनों से वो बराबर अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी, 200-300 बार उसने फ़ोन कर लिया था, लेकिन ना ही बेटी का फ़ोन लग रहा था, ना ही उसके पति का फ़ोन लग रहा था। और जब माँ को अपनी बेटी की ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो दोपहर के टाइम अपने घर से निकल जाती है अपनी बेटी की ससुराल के लिए और वो मुस्लिम पारा जो गांव था वहां पहुंचती है जहां उसकी बेटी रहती थी। और जब उस घर में जाकर वो अपनी बेटी तनुजा को आवाज़ लगाती है तो उसकी बेटी का कोई आवाज़ नहीं आती, घर पूरा खाली था। वो अंदर कमरे में जाकर देखती है कि शायद उसकी बेटी का पति यानी कि उसका दामाद वहाँ पर हो। वो अपने दामाद को देखती है तो दामाद भी नहीं मिलता, लेकिन कमरे में उसकी बेटी के कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो खून से तरबतर थे, खून वहाँ पर जम रहा था। और वो उन खून के दागों को अपनी बेटी के कपड़ों को देखकर वहीं पर गिर जाती है, दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रोने लगती है। चीखों की आवाज़ जब गांव वालों को लगती है तो गांव के लोग उस घर के अंदर जाते हैं, उस महिला को उठाते हैं। और जब गांव वालों की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर खून जमा हुआ है और वो जो महिला थी वो बताती है कि उसकी बेटी की शायद उसके ही पति ने यानी कि उसके दामाद ने हत्या कर दी है, तो फ़ौरन वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस सबसे पहले तनुजा की जो पति था जिसका नाम कायम मियाँ था उसको ढूंढने में लग जाती है कि आखिर कायम मियाँ ने हत्या क्यों कर डाली, या हत्या की है या फिर इस कमरे के अंदर क्या हुआ है, ये पुलिस को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन बस पुलिस कायम मियाँ को ढूंढने में लगी हुई थी। और दूसरी तरफ जब पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है कि आपकी बेटी का कोई फ़ोटो हो या फिर शादी कब हुई, तो जो खुलासा वो महिला करती है वो सुनने के बाद पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। महिला बताती है कि 8 महीने पहले ही उसने अपनी बेटी तनुजा की शादी की थी जिसकी उम्र महज 15 साल थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी इतनी छोटी बेटी की शादी कायम मियाँ से क्यों कर डाली, कायम मियाँ की उम्र कितनी थी, तो जिस शख्स से शादी हुई थी उसकी उम्र 24 साल थी। महिला बताती है कि वो बहुत गरीब है, उसके पास इतना भी नहीं होता था कि उसकी बेटी ठीक से खाना खा सके, क्योंकि उसका एक छोटा बेटा है और कोई कमाने वाला नहीं है, ना ही उसका पति है। और जब उसको 8 महीने पहले ये बात पता चलती है कि एक शख्स शादी करना चाहता है और वो अच्छा खासा पैसे वाला है जिसका नाम कायम मियाँ था, तो मैं उससे बातचीत करती हूँ और वो बोलता है कि मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शादी करनी है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ, क्योंकि हमारे पास दहेज देने के लिए है नहीं है और बिना दहेज के आज के टाइम में शादियां नहीं होती। तो इस वजह से वो अपनी 15 साल की बेटी की शादी कायम मियाँ से कर देती है और शादी के बाद हर रोज़ वो उससे बातचीत किया करती थी। लेकिन अब कुछ महीनों से उसकी बेटी हर रोज़ उसको फ़ोन कर कर यही बताती थी कि उसका पति
उसके साथ मारपीट करता है। उसके पति को उसके ऊपर शक है कि वो शायद किसी और के साथ बात करती है, किसी युवक से बात करती है। और माँ उसको यही समझाती थी कि बेटा तुम वहाँ पर रहो और अपना भरोसा अपने पति से जीत लो, उसका शक थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। और यही सब कुछ चल रहा था। और जब 26 अप्रैल को उसकी बेटी का फ़ोन नहीं लगा, 27 अप्रैल को भी फ़ोन नहीं लगा, तो वो परेशान होकर अपनी बेटी के यहाँ पर आई और उसको ये खून के दाग मिले हैं। अब पुलिस को छानबीन करते हुए, ढूंढते हुए कायम मियाँ को 4 घंटे हुए थे कि 4 घंटों की मेहनत के बाद ही कायम मियाँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि तनुजा कहाँ पर है, तो वो बताता है कि तनुजा की लाश गाँव के जंगलों में पड़ी हुई है। उसने 26 अप्रैल की रात तनुजा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद लाश को छिपाने के लिए उसने तनुजा के 2 टुकड़े कर डाले। एक गर्दन को अलग बैग में रखा, दूसरे को दूसरी तरफ रखा और उन दोनों बैगों को ले जाकर उसने जंगल में फेंक दिया कहीं। और टुकड़े इस वजह से किए कहीं उसको पुलिस ना पकड़ ले। और दूसरी तरफ ये भी खुलासा होता है कि जो पति था कायम मियाँ, उसको शक था कि तनुजा किसी युवक से बातचीत करती है। जब वो काम पर चला जाता है तो तनुजा उसको बुलाती है, उससे मिलती है। तनुजा के अवैध संबंध किसी और के साथ चल रहे हैं और इसी वजह से उसने हत्या कर डाली। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो एक दूसरे के खून के प्यासे ऐसे हो रहे हैं। अगर वो जो कायम था जिसने अपनी 15 साल की बीवी की हत्या की, अगर वो ठीक से पूछताछ करता तो वो हत्या ना करता। एक शक की वजह से उसने हत्या कर डाली। और दूसरी तरफ आप लोग बोलेंगे कि माता पिता की गलती है, उन्होंने अपनी 15 साल की बेटी की शादी कर डाली। तो सिर्फ माता पिता की गलती नहीं है, बल्कि गलती इस समाज की है जो दहेज का लेन देन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि लोग जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि कोई बूढ़ा भी मिल जाए जो दहेज ना ले तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। अगर दहेज का मामला ना होता तो माता पिता भी कोई पागल नहीं है जो अपनी 15 साल की बेटी की किसी युवक के साथ शादी कर देते। तो इसीलिए आज के टाइम में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी आप अपने बेटी या बच्चों या रिश्तेदारों में किसी की भी शादी हो या रिश्ता हो तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि शादी के बाद आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खूनी खेल हो रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।